दौरा है। 9 नवंबर को उदयपुर आएंगे पीएम मोदी और दौरे को लेकर तैयारियों में जुटी है पार्टी। सभी लोग तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सीपी जोशी ने भी तैयारियों का जायजा लिया है। पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उदयपुर इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यहां पर 8 सीटें हैं। 2 सीटें तो भाजपा की मानी जाती हैं, 2 सीटें कांग्रेस का गढ़ मानी जाती हैं, 2 पर बराबरी का मुकाबला है और 1 पर बदलाव के ट्रेंड भी है और 1 में घुसपैठ भी है। क्योंकि विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के दलों के दावेदार यहां पर एकदम चुनावी जंग में है। और क्योंकि ये आदिवासी बाहुल्य एरिया है इसीलिए यहां पर 5 सीटें आपकी एसटी के लिए रिजर्व रहती हैं। ऐसे में समीकरण को साधते हुए उदयपुर का दौरा बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। और ये दौरा आज नहीं बल्कि 9 तारीख को है। 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर आएंगे। उदयपुर पहले भी अमित शाह आ चुके हैं। उदयपुर में ही राहुल गांधी आ चुके हैं जहां आदिवासियों के लिए उन्होंने तमाम बड़े ऐलान किए थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उदयपुर का दौरा कितना ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि 5 सीटें यहां पर एसटी के लिए रिजर्व है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता कपिल जुड़े हैं। कपिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदयपुर का दौरा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, नामांकन 6 तारीख को पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में निश्चित तौर पर क्योंकि 20 दिन का समय भी नहीं बचेगा चुनाव में, तो प्रधानमंत्री के बड़े नेताओं के जो दौरे हैं वो शुरू हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री 9 नवंबर को उदयपुर आएंगे। उदयपुर जिले की 8 विधानसभाओं की एक बड़ी जनसभा आयोजित होगी। इसकी तैयारियों के लिए कल देर शाम चार्टर विमान से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उदयपुर पहुंचे। सीधा वे कृषि मंडी जो कि दक्षिण विस्तार योजना में बनी हुई है, वहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है, उस स्थान का जायजा लिया। तो ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जो सभा है वो कृषि मंडी जो कि दक्षिण विस्तार में है उस ग्राउंड में हो सकती है। तैयारियों का जायजा लेने के बाद में सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और दावा किया कि ऐतिहासिक सभा होगी। तो अब बड़े नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं और प्रधानमंत्री उदयपुर से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जी, तो अभी 8 सीटों के समीकरण को भी साधने की यहां से भरसक कोशिश की जाएगी क्योंकि कपिल, अगर हम उदयपुर की बात करें तो 2 भाजपा के गढ़ माने जाते हैं, 2 कांग्रेस के गढ़ माना जाता है, 2 पर बराबरी का टक्का है, 1 पर बदलाव का ट्रेंड माना जाता है और 1 घुसपैठ। और इसी 8 सीटों में से 5 सीटें एसटी के लिए रिजर्व भी हैं। उदयपुर की बात करें तो राहुल गांधी भी यहां आ चुके हैं, अमित शाह भी यहां पर आ चुके हैं और आदिवासियों के लिए तमाम बड़े ऐलान किए जा चुके हैं यहां से। बिल्कुल, देखिए 8 सीटें बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल अगर हम आज की स्थिति की बात करें तो 6 सीटें बीजेपी के पास में है, 2 सीटें कांग्रेस के पास में है। कांग्रेस चाहती है कि इसमें घुसपैठ करे, इसमें सीटों की अपनी संख्या बढ़ावे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी 8 सीटों की एक सभा उदयपुर में करेंगे। सभी जगह से लोगों को, वोटर्स को, कार्यकर्ताओं को सभा में बुलाया जाएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी देने के लिए। तो 9 नवंबर को उदयपुर का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां 8 सीटों पर 6 सीटों पर बीजेपी का वर्चस्व कायम है, 2 सीटों पर